अस्सलामुअलैकुम, हाल क्या है, मैं खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए गोशवारों पर तायराना निगाह डाली जाए तो मालूम होगा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत की अक्सरियत उस तर्ज जिंदगी की इस्तिताअत नहीं रखती जो वो गुजारती नजर आती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कागजों में एक कार के मालिक भी नहीं। और अगर ये सुनकर आपकी हंसी छूट जाए तो खिलखिलाने से कबल ये भी जान लीजिए कि महंगे तरीन सूट्स पहनने वाले वज़ीर आज़म के पूरे घर का सालाना खर्च महज 4 लाख रुपए है। इसी तरह हिना रब्बानी खर, फैसल सालेह हयात, फैसल करीम कुंडी और सदर जरदारी की बहन डॉक्टर अजरा फजल भी इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए गोशवारों के मुताबिक इतने गरीब हैं कि वो एक कार खरीदने की भी इस्तिताअत नहीं रखते। दिन रात पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा करने की फिक्र में गलता हुक्मरानों से अगर कोई ये पूछे कि वो खुद कितना टैक्स देते हैं तो शायद अगले इलेक्शन में लोग पोलिंग बूथ में वोटों की पर्चियां हरे डब्बे में डालने के बजाय कूड़े के डब्बों में डालें। कब तक हुक्मरान दौलत, करप्शन और असर रसूख के बल पर गरीब अवाम का इस्तेसाल करते रहेंगे? कब तक एयर कंडीशन मकानों और कारों के मालिक गरीबों के नुमाइंदे गुर्बत को खत्म करने के सिर्फ नारे ही लगाते रहेंगे? और आखिर कब मुल्क में समाजी मसावात और इक्तिसादी शफाफियत का दौर दौरा होगा? यही हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू है। ये पहले इसी सूरत हाल पर देखते हैं एक रिपोर्ट। टैक्स की अदायगी लगता यही है कि पाकिस्तान में मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। कुछ लोग तो इस लफ्ज से ही चिढ़ जाते हैं। बात की जाए अशराफिया की तो वो इससे जान बचाने की सर तोड़ कोशिश करते हैं। वजीर आजम गिलानी की मिसाल ले लें, जिनकी सालाना तनख्वाह 16,47,829 रुपए है, जिन पर वाजिबुल अदा टैक्स 1,06,367 रुपए बनता है, लेकिन वजीर आजम गिलानी सिर्फ 99,611 रुपए टैक्स भरते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि उन्होंने जाती आमदन से कभी टैक्स अदा ही नहीं किया। इसी तरह उन्होंने 2004 से 7 के दौरान सिरे से ही कोई टैक्स अदा नहीं किया। नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के असासे मुल्क और बैरून मुल्क फैले हुए हैं। वसी कारोबार का उन्होंने जाल बिछा रखा है। लेकिन बात की जाए टैक्स की तो वो इस मद में सिर्फ 5,000 ही भरते हैं। इसी तरह हिना रब्बानी खर 7,500 और रहमान मलिक 64 रुपए टैक्स अदा करते हैं। मुल्की खजाने का बोझ संभालने वाले अब्दुल हफीज शेख 9,630 रुपए, कमरुज़्ज़मान कायरा 7,999 और नजर मोहम्मद गोंदल 18,608 रुपए टैक्स देते हैं। राजा परवेज अशरफ, समीना खालिद खुरकी, पीर आफ्ताब शाह जिलानी और इम्तियाज सफदर वड़ाई जैसे साबिक वफाकी वजीर हैं जो टैक्स देने की जहमत गवारा ही नहीं करते। यही नहीं, 25 से ज्यादा अरकान असेंबली ऐसे भी हैं जो इन्हीं की रविश पर चलते हुए टैक्स नहीं देते। टैक्स की मद में रकम ना मिलने की सूरत में बैरूनी इमदाद के लिए भागदौड़ की जाती है। अलमिया ये है कि टैक्स ना दहंदगान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का अज़म तो दिखाया जाता है, लेकिन इसकी जद से महफूज रहते हैं हुक्मरान और अवाम की किस्मत बदलने का नारा लगाने वाले मुंतखब नुमाइंदे। ऐसे में अवाम सवाल करती है कि कब हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों को बराबर टैक्स अदा करके खजानों को भरने का ख्याल आएगा। टीम हल क्या है? समा, कराची। और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब। उनके साथ शरीक गुफ्तगू है मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सदीक अल फारूक साहब। और इस्लामाबाद से ही हमारे साथ मौजूद हैं समा के ब्यूरो चीफ और तजियाकार इफ्तिखार शिराजी साहब। और हमारी टीम ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर फैसल रज़ा आबदी, वजीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, वजीर कानून मौला बख्श चांडी और सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन, शाजिया मरी, शहला रजा और शर्मिला फारूकी को प्रोग्राम में मदऊ किया। लेकिन ये शायद मौजू ऐसा है कि हर कोई माजरत कर बैठता है। खैर, आप इस मौजू पर क्या कहना चाहते हैं? टैक्स के हवाले से, मुल्क में टैक्स रिफॉर्म्स लाने के बारे में, टैक्स बेस बढ़ाने के बारे में और हुक्मरानों को भी इसमें शामिल करने के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0800-77262 हमारा नंबर है। और हमारे साथ जो सियासतदान, जो रहनुमा मौजूद है, आपके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब, बात तो मुझे कहीं और से शुरू करनी थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा बैकआउट कर चुके हैं। तो अब पूछना मैं आपसे ये चाहती हूँ कि टैक्स की बात करना सर क्या कोई गुनाह है? इस मुल्क में जुर्म है? इसका नाम सुनते ही लोग बेदक क्यों जाते हैं? जब हम बात करते हैं बजट की या टैक्स की बात करते हैं तो ये एक इकोनॉमी की आप बात कर रहे होते हैं। और जब आप पर आमदनी कम हो और ख़र्चे आपके ज़्यादा हों और हुकूमत की रेट कायम भी नहीं हो रही हो तो हर आदमी भागता है। आप देखें, मैं एक से मिसाल दे सकता हूँ कि हुकूमत क्यों भागती है और जो लोग जो इक़्तिदार में होते हैं वो क्यों भागते हैं। इसलिए कि वो
इतने कमज़ोर होते हैं कि वो बजट के हवाले से कोई काम नहीं कर सकते। यही माजी रहा है, यही आपका हाल भी है। हम देखिए इत्तेहादी तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं वो हक़ाइक़ के ऊपर बात ना करें। एक मिसाल सिर्फ ये है कि इनकम टैक्स अब ये ऐसा है जो कि आपको हर आदमी से कलेक्ट करना चाहिए जिसकी इनकम हो, वो उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, उससे लेना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो उसको ना ले पाए और अगर उसकी इतनी रिड भी नहीं हो कि फिर ये बात हो रही है फेडरल की, मैं नहीं कहता एग्रीकल्चर टैक्स लगा दो और फिर वो मुझको चक्कर दे दें कि आप चले जाइए प्रोविंस में और फिर वहाँ, ये कहानी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की जो फेडरल सब्जेक्ट है। इनको क्या इतनी भी अगर इनमें अगर इतनी वो नहीं है, इतनी भी रिट कायम नहीं कर सकते कि वो तमाम शोबों से कलेक्ट कर लें, तो ज़ाहिर है उनको भागना चाहिए और भाग रहे हैं। अगर आपने जो है वो करप्शन, जो मेरा टारगेट नंबर 1 है, अगर आपने करप्शन पे कंट्रोल नहीं किया, अगर आपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जिसको उर्दू में हम कहते हैं अय्याशियाँ, अगर आपने ख़त्म नहीं की हर लेवल के ऊपर, तो अगर आपने नहीं की तो जो आप आमदनी करते हैं अगर उसको भी आपने ज़ाय कर दिया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरा पहला जो बजट के हवाले से मेरी एक तजवीज़ है, हुकूमत से मेरी ये डिमांड है, उसमें से मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले अगर उन्होंने बात करनी है तो टैक्स टू जीडीपी बाद में बात करें, पहले बात करें कि हम अपना इख्तिसार से हम काम लेंगे, हम अय्याशी कम करेंगे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हम बहुत कम करेंगे और करप्शन ख़त्म कर देंगे एट ऑल लेवल। इन दो चीज़ों होते हुए आप कहीं भी ये बजट तो पेश हो गया, हुक्मरानों की क्या नियत है इस पे भी जाना चाहेंगे। शिराजी साहब, आपको भी यहाँ पे गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। सेनेटर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की रिट कायम नहीं होती, इसलिए हुकूमत घबराती है टैक्स के मामला पे बात करने से। क्या सिर्फ यही एक बात है या फिर ये भी एक अहम बात है इसमें कि हुक्मरान खुद हमारे टैक्स अदा नहीं करते और उनको पता है कि जब वो ऐसी गुफ्तगू में शामिल होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि उनके पार्टी के सुदूर मुल्क के वजीर आज़म कितना टैक्स अदा करते हैं, वो खुद कितना टैक्स अदा करते हैं। जब बुनियाद ही गलत होगी तो उसके बाद तो आप इनसे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते ना। ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर गोशवारे जमा करवाए जाते हैं, इन गोशवारों के अंदर जैसे आपने खुद कहा कि वज़ीर आज़म गिलानी साहब, उनके पास ज़ाती गाड़ी नहीं है। असफान यार वली एक और बड़े इत्तेहादी हैं, उनके पास वो कहते हैं कि मेरे पास 1988 के कार है, उसके अलावा तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत असासे हैं। इसके अलावा बाकियों को भी लेकें, खुद नवाज शरीफ साहब की बात करूँ तो उन्होंने अपने कहीं जिक्र किया था कि उन्होंने अपने फैमिली से किसी से लोन लिया हुआ है। तो जब ऐसे गोशवारे जमा करवाए जाएंगे तो उन गोशवारों का अगेंस्ट तो फिर बेचारे टैक्स देने के काबिल नहीं है अकॉर्डिंग टू गोशवारे। लेकिन हकीकत इससे कुछ बरक्स है, या तो असासे जाहिर नहीं किए जाते या ये असासे उन लोगों के नाम पे होते हैं कि जिनके गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए जाते। तो जब बुनियाद ही गलत होगी तो डेफिनेटली, और जब सियासतदान खुद ही सच सही पूरा नहीं बोलेंगे तो फिर वो किसी और से क्या तवक्को रख सकते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात फिर ये है कि खुद जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे जो जागीरदार हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो जो टैक्स चोरी करने वाले लोग हैं, खुद हुकूमत का ये दावा है ना, हुकूमत का ये कहना है कि 500 अरब से ज़्यादा टैक्स चोरी होता है हर साल। तो टैक्स चोरी करने वाले मैं और आप तो नहीं हैं। वो माचिस की डिबिया लेने वाला, वो जो या नमक मिर्च लेने वाला तो टैक्स चोरी नहीं करता। टैक्स चोरी करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं या उससे जुड़ा कोई और जो लोग हैं वो करते हैं, आम आदमी तो नहीं करता। तो बात यह है कि जब ये पहली बुनियाद ठीक नहीं होगी, और हुकूमत को चाहिए अगर वो चाहते हैं कि हाँ टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर हो और उन लोगों से लिया जाए, जैसे कि अब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि हमने 7 लाख ऐसे लोगों का पता लगाया है कि वो बाहर जाके टूर्स भी करते हैं, वो बैरून मुल्क जाके इलाज भी करवाते हैं, यहाँ पे भी 2-2 हज़ार के गज़ के मकानों में रहते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। तो अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो खुदारा ऐसा ना हो कि जब इससे पहले आपने RGS नाफिज करने जा रहे थे, RGST, और आपने यही कहा था कि हम आम आदमी से बोझ हटा के उन लोगों पे डालना चाहते हैं कि जिनको टैक्स देना चाहिए, लेकिन वो RGST का हशर क्या हुआ, वो ऐसी किसी फाइल की नजर हो गया कि अब उसका जिक्र तक कोई नहीं होता। और मुझे आप वजीर खजाना का जिक्र कर रहे हैं शिराजी साहब, हम यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते चले कि मुल्क के खजाने का बोझ संभालने वाले अब्दुल हफीज शेख साहब खुद 9,630 रुपए जो है वो टैक्स अदा करते हैं। कमर जमान कायरा 7,999, नजर मोहम्मद गोंडल 18,608 रुपए। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की अगर हम बात करें
तो वो सिर्फ 99,611 रुपए टैक्स अदा करते हैं, जबकि उन पर वजीर आजम की हैसियत से जो वाजिबुल अदा टैक्स है वो 1,06,367 रुपए बनता है। और उनका ये भी मानना है कि उनकी कोई जाती आमदन नहीं है, इसीलिए वो कोई टैक्स उन्होंने अदा किया ही नहीं है। 2004 से लेकर 7 के दरमियान उन्होंने सिरे से कोई टैक्स नहीं भरा। कौन टैक्स चोरी कर रहा है? सिद्दीक उल फारूक साहब, अरकान असेंबली के हम टैक्स रिटर्न्स देखते हैं तो हंसी आती है सोच के, कौन कौन टैक्स चोरी कर रहा है, क्यों आवाम के पीछे पड़े हुए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नए नए टैक्स लगाए जाते हैं रोजाना यहाँ पे, पहले क्यों हमारा हुक्मरान तबका आगे बढ़ के टैक्स अदा नहीं करता? लोग ये महसूस करते हैं कि अगर हम टैक्स दें तो ये तो सारे का सारा करप्शन की नज़र लोगों की तिजोरियों में चला जाता है। एक जो है सदर मुमलिकत, वो आने से पहले अगर दुनिया के सरबराहों में 14वें नंबर पर अमीर तरीन होता है, तो जब वो 3 साल गुजरते हैं तो 5वें नंबर का अमीर तरीन बन जाता है, मलका एलिज़ाबेथ से भी ज़्यादा अमीर बन जाता है। तो लोग ये बात देखते हैं। हमें इसलिए इस चीज़ के बारे में तो हमें मामलात ठीक करने होंगे, इनकम टैक्स मशीनरी को ठीक करना होगा, करप्शन को रोकना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स को, अगर नादरा को इस्तेमाल किया जाए, अगर सियासी कारकुनों को भी इस्तेमाल किया जाए कि जो लोग टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स से बचते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उनके हकायक सामने आए, बड़ी पोलाइटली फिर उनकी तहकीक हो, और जो लोग वाकई टैक्स नहीं दे रहे उन पर टैक्स लगा दिया जाए, तो एक तो इनकम बढ़ेगी, दूसरा करप्शन के खिलाफ जो इदारे हैं उन्हें ठीक करके और हाल करके उनसे काम लिया जाए, और जो लोग करप्शन करते हैं उनको सजा मिले, जैसा बहुत हद तक अब सुप्रीम कोर्ट टैक्स इवेडर्स को भी और करप्ट लोगों के खिलाफ भी इकदाम कर रहा है। इसी तरह से एहतसाब वाले दीगर इदारे भी अगर काम करें तो मैं समझता हूं कि लोग टैक्स देंगे भी जब उन्हें नजर आएगा कि ईमानदारी से काम हो रहा है। सिद्दीक फारूक साहब, आपने सदर साहब का जिक्र किया, अगर उनके असासाजात को इंटरनेट पे भी सर्च करें तो मेरे ख्याल से 4-5 सफात की एक तवील फहरिस्त निकल आती है दुनिया भर में कहां उनके एसेट्स मौजूद हैं। और अब अगर पाकिस्तान की रिचेस्ट फैमिलीज का जिक्र किया जाए तो सदर जरदारी गालिबन दूसरे नंबर पर कहा जाता है कि आ गए। इसी तरह लेकिन मियां बरादरान के लिए भी कहा जाता है कि वो चौथे नंबर पे हैं। उनके एसेट्स की वैल्यू भी कहा जाता है कि $1.5 बिलियन है, और दुनिया भर में इनके एसेट्स भी फैले हुए हैं। ये बहुत अहम बात है जी, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, नवाज शरीफ की फैमिली ने 1936 से एक बिजनेस में यानी स्टील की इंडस्ट्री में वो आए। अगर कहीं काले पैसे की निशानदेही आप कर दें तो मैं भी कहूंगा कि हाँ जनाब अली ये गलत है, लेकिन अगर काला पैसा नहीं है, कोई स्विस कोर्ट्स में, अपना स्विट्जरलैंड में कोई पैसे नहीं है, ये काले नहीं है। अगर कोई आदमी ये कह दे कि नवाज शरीफ के पास या उनकी फैमिली के पास काला रुपया है, वो जुर्म होगा, हम तस्लीम करेंगे। लेकिन अगर व्हाइट मनी है तो फिर व्हाइट मनी तो ठीक है। लेकिन सर 122 गुना इजाफा हुआ है मियां साहब के इख्तिदार संभालने के बाद से, और अब जो बार बार सवालात उठ रहे हैं वो हुसैन नवाज साहब की जो एसेट्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, लेकिन ये पैसा मुल्क से बाहर कब जाता हुआ है? रुपया डिवैल्यू हुआ है। जो जायदाद आज से 10 साल पहले 100 रुपए की थी वो 500 की नहीं 1000 की हो गई। परवेज मुशर्रफ के दौर में आपको पता है प्रॉपर्टी में ही तो सारा बूम आया, फिर वो बुलबुला फटा भी। उधर स्टॉक एक्सचेंज में एक बुलबुला था, और वो 2005 में एक बिजनेस सुनामी हुआ, चंद दिनों में 1400 अरब रुपए डूब गए, एक प्रॉपर्टी में थे। तो प्रॉपर्टी की वजह से कीमतें बढ़ी हैं तो एसेट्स भी बढ़े हैं। लेकिन ऐसी खबरें अखबारात में भी मौजूद हैं इंटरनेशनली कि इवन यूके के जो टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो भी हैरान हैं कि हुसैन नवाज के जो एसेट्स हैं उसमें उन्होंने बताया है कि उनको नुकसान हो रहा है, हालांकि प्रॉपर्टी एसेट्स जो हैं इनके बढ़े जा रहे हैं। इस पर तहकीकात भी हो रही है वहां पर। अगर यूके वाले जहां बड़ी ऑनेस्ट मशीनरी है वो महसूस करते हैं कि हुसैन नवाज ने कोई काला पैसा या गलत रिटर्न फाइल किए हैं तो वो एक्शन लेना, हम तो नहीं उन्हें रोक रहे। वो तो इंडिपेंडेंट हुकूमत है, आजाद हुकूमत है, वो अलग हुकूमत है। बात पाकिस्तान की करें, और अगर वो नहीं करते तो फिर आप उन्हें पकड़ें कि आप तो कहते हो बड़े आजाद हो, तो 600 साल से यहां जमहूरियत है, आपकी पार्लियामेंट बड़ी बाख्तियार है, आपके इदारे बड़े ठीक हैं, हुसैन नवाज के एसेट्स जो हैं वो गलत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप पकड़ें। ये बातें हैं, ये वैसे ही अंदाजा है। ये जो अभी आपने कहा ना जी कि वो हैरान है, उन्हें हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अगर वहां कोई ऐसा काला काम है तो वो अपने कानून का सहारा लें। यकीनन इस पर अभी इन्वेस्टिगेशंस ऑनगोइंग है। आप हमारे साथ ही रहेगा, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।